जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th त्रिकोणमिति के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इनको हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है cos थीटा बराबर 4/5। तो हमें निकालना है sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मुझे मान निकालना है। बात समझ में? तो यहाँ पर हमें इनका और इनका मान निकालना है। इसका तो नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंगे हम समकोण त्रिभुज। अब इसकी सहायता से हम पहले लंब, आधार और कर्ण को ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, एक cos थीटा लिखा और cos थीटा बराबर भैया सूत्र क्या होता है, बोलो जल्दी सभी बच्चों। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना भैया? 4। कर्ण का मान 5। मुझे इसमें निकालना क्या है? अभी एक भुजा बची है और वो हमें लंब बची है। उसके लिए हम पाइथागोरस बाबा का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। तो कर्ण और आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो भैया लंब का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। अब एक एक चीज बड़े नॉर्मल और बहुत ही आसान भाषा में समझते चलेंगे। तो AC का मान कितना दे रखा है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस AB का मान भैया कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 25, 4 चक्कू 16। अब BC का स्क्वायर बराबर 16 में से 25 में से 16 का कितना बच गया? 9। अब एक बात बताओ, 9 कितने का वर्गमूल होता है? 3 का। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC का मान कितना आया भैया? 3 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आई। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि मुझे लंब का, आधार का, कर्ण का सबका मान मालूम हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे उस कोण से। एक बात बताओ, साइन थीटा में सूत्र क्या होगा इसका? लंब और बटे में आएगा क्या भैया? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब, भैया लंब का मान कितना निकला अभी? 3। और बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 5। इतनी सी बात समझ में आई आपको। यहां पर cos थीटा लिखा है। cos थीटा की प्रॉपर वैल्यू मुझे मालूम है कि 4/5 दे रखा है। अब यहां पर tan बचा है, tan की वैल्यू हम निकाल दें भैया उसी सूत्र, उसी से कोण से निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर भैया सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो अब बताइए tan थीटा बराबर लंब का मान कितना? 3 और आधार का मान कितना? 4। तो इतनी सी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई अच्छी तरीके से। तो चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर समझेंगे इसकी वैल्यू को कैसे निकालें, ये हम यहाँ पर नोट करेंगे और इसके सभी मान रखेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे बड़े आराम से और जल्दीबाजी नहीं, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें तुम्हें बोर्ड एग्जाम की त्रिकोणमिति की कोई टेंशन नहीं रहेगी। बड़े आसान भाषा में हम क्वेश्चन को समझाएंगे। ओके, तो अब लिखा क्या है यहाँ पर? साइन थीटा। भैया साइन थीटा का मान कितना है? 3/5 दे रखा। ओके, बात समझ में आई आपको। ये क्या लिखा? cos थीटा। भैया cos थीटा का मान ऊपर कितना दे रखा है? 4/5 प्लस का निशान लगा दो,
यहाँ पर लगा है। अब tan का मान कितना है, 3/4 दे रखा भैया, यहाँ पर लगा का स्क्वायर, तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चक्कू 12 और 5 25 हो गया। बात समझ में आई आपको? 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और 4 चक्कू हो गया 16, क्योंकि वर्ग लगा है ना, तो इसीलिए वर्ग उसका करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो नीचे का जब तक हर समान नहीं होगा तब तक ऊपर वाली संख्याओं को हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की गुणा 12 में करें, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3 और 16 1 16 और 3 कितना हो गया भैया 19 प्लस। अब 25 नेमा कितना होता है, 225 होता है। बटे में आ जाओ, बटे में भैया नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 25 25 छक्का 150 हासिल लग गया कितने 15, 25 1 25 25 और 15 कितना होता भैया 40, 400 हो गया ना। इनको ऐड कर दीजिए, 5 2 7 9 और 2 11 का 1 1 1 2 2 कितना हो गया भैया 4, यानी 417/400 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए थैंक यू, नोट करिए जल्दी जल्दी फटाफट। और अब समझेंगे सवाल नंबर 2, और 2 में हमें क्या दे रखा है भैया कि 1 प्लस सके और वटे में सके बराबर में निकालना क्या, साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस कॉस है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो यहां पर मुझे सिद्ध करने का सिस्टम दे रखा है, तो त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, जिधर से हम सवाल को लगाएंगे। ओके, बात समझ में आई? तो यहां पर करेंगे 1 प्लस सेके अपॉन सेके। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब देखते हैं क्या, 1 प्लस, भैया एक बात बताओ, सेक लिखा है, सेक का उल्टा क्या होता है सूत्र में, सेक थीटा बराबर क्या है 1/cos थीटा होता है। अपॉन में आ जाओ, क्या लिखा है सेक थीटा, ऐसे ही नोट कर दीजिए आप। अब क्या करेंगे, कॉस की गुणा 1 में करें, cos 1 cos प्लस कितना लिखा ऊपर 1, cos 1 cos प्लस 1 बटे में क्या भैया cos a हो गया। क्लियर हुआ इतना ना? दोबारा समझ लीजिए, cos की गुणा 1 में cos 1 cos प्लस 1 हो गया, बटे में cos लिखा ये वाला लिख दिया। अब पूरी लाइन खींची और सेक लिखा, भैया सेक थीटा बराबर अभी 1/cos लिखा था, तो यहां पर भी मैंने लिख दिया cos हो गया मेरा कैंसल। इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आई? तो चलिए अब आगे देखिए। अब देखो हम क्या करेंगे, प्लस को पहले लिखेंगे और फिर cos, यानी 1 प्लस cos लिख दिया। यहां पर मुझे ज्ञात क्या करना है भैया कि साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a, यहां पर कर देंगे हम परिमेयकरण और 1 माइनस cos a से हम करेंगे पहले गुणा और उसी से कर देंगे भाग। ओके, इतनी सी बात सभी को समझ में आई? तो देखिए यानी 1 1 का पहला यानी 1 1 प्लस माइनस माइनस cos की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a हो गया। एक बात बताओ, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो लिखा तो यह उसी की क्वालिटी में, तो देख कैसे 1 1 मिला प्लस माइनस मिला cos यानी a का मान 1 और v का मान cos, तो a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब बटे में क्या लिखा भैया 1 माइनस cos a लिखा है, जो मैंने लिख दिया। इतनी सी बात समझ में आई आपको? अब बताओ सर्व समीका में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 अपॉन cos a, 1 माइनस cos अपॉन 1 माइनस cos a। ओके, ये हमें आंसर मेरा फाइंड हो चुका है और बच्चे सभी आराम से नोट कर लीजिए। ये बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, नोट करो जल्दी जल्दी। और अब समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, और इस यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, देखिए सिद्ध करो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में मुझे आंसर निकालना है इसका 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे इतनी सी बात समझ गए?
तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सभी बच्चे खूब आराम से जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? ये सूत्र होता है, बहुत नॉर्मल सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाई स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है तो सूत्र नॉर्मल जानते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में। तो चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे भैया लेफ्ट हैंड साइड और बराबर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, बाद में उसका स्क्वायर खोलेंगे, वैल्यू लगाएंगे, कटिंग पेटिंग करेंगे और जो बचेगा मेरा आंसर होगा। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है हमारा a का मान, ए है हमारा b का मान। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर, फिर क्या होगा v स्क्वायर, बात समझ में आ रही ना। और प्लस क्या होगा भैया 2a और a हो गया b प्लस 2ab, बात समझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस का निशान लगाया और यहां पर भैया हमने क्या किया, वही सूत्र लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और b, ab हो गया भैया। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं पास पास करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एक पास कर दिया। ओके, इतनी बात समझ में। ये भैया क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा। एक बात बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? नहीं, सर्व समीकरणों में सूत्र क्या होता है, वैल्यू उसकी क्या होती है भैया? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए मेरी बात, एक बात ध्यान, मैथ समझना और ना समझना दो तरीके से डिपेंड करता है। वो कौन कौन से दोनों तरीका है? नंबर एक, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या तो वो पढ़ाने वाला टीचर आपको समझा नहीं पा रहा, ठीक है, एक हो गया। दूसरे में क्या होता है कि हम समझ तो लेते हैं पर मुझे सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसकी भाषा शैली हमें नहीं समझ में आ रही कि वो कैसे पढ़ा रहा है हमको, ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कमजोर है, जैसे मान ले रहे, अब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तुमको नहीं आता है, हमने तो धड़ाधड़ सवाल समझा दिया, तुमने उतार लिया, हाँ गया समझ में। पर जब तुमसे लगवाएगा वही सवाल तो वहां पर बैठे आराम से, सर ये तो समझ में नहीं है, अरे यार बताइए अब तुम्हारा कैसे समझ में आएगा वो सवाल। तो इसके लिए आपको क्या है, पहले जो चीज आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तुमको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, डाउट क्लियर करो उस चीज का। और जो तुम्हें टीचर, जो यहीं से भी टीचर पढ़ा रहा है, आप उससे बार बार पूछो कि सर यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होता तो क्या होता, कैसे करें। यार एक बात बताएं, जब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना तो गलतियां तो हजारों आएंगी, होंगी अपने जीवन में होंगी, पर उन गलतियों को साइड में रखो यार, आगे बढ़ना है तो सामना करना पड़ेगा। एक बात बताओ, कश्ती समंदर या नदियों में जब चलती है तो लहरों के डर से, वो लहरों के डर से बैठी रहेगी तो सदैव किनारे ही रहेगी, कभी धार में नहीं पहुंच पाएगी, न पार हो पाएगी। तो उसका सामना करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा, बढ़ना है तो। ओके, ये बात सदैव याद रखिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं। अब यहां पर प्लस 2 साइन थीटा और ये लिखा है हमारा कॉसेक थीटा। भैया कॉसेक थीटा यानी कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। यहां पर लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस प्लस, अब ये तो कॉस तो पहले लिख लिया था, सेक। अब सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात समझ में आई। अब प्लस प्लस 2 कॉस थीटा। एक बात बताओ, सेक लिखा, सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा क्या होता है भैया? 1/cos थीटा होता है। अब देखो कॉस कॉस हो गया कैंसल, साइन साइन हो गया
कैंसल, क्या बचा, इसका मान हुआ कितना होता है 1, समझ में आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 की गुणा 1 में कर दो, 2 एकन 2 प्लस, फिर हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा 2 एकन 2। अब सभी संख्याओं को जोड़ लो, 1 1 2 और 2 4 और 1 5 और 5 2 कितना हो गया भैया 7, समझ में आया। अब इसको लिखा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी नोट कर लो और ये जरूर बताते रहो हमें कि तुम्हारे क्वेश्चन सवाल जो भी है समझ में आता है कि नहीं आता है, तो हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, नोट करिए जल्दी। और अब समझेंगे सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 यहाँ पर क्या दे रखा भैया, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए हमें सिद्ध करना है, इसमें 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये मुझे निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, इधर से तो लिखेंगे पहले हम, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, सवाल को लिख दो भैया, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर लिखा मैंने, अरे बहुत सरल है भैया सवाल, बस थोड़ा ध्यान रुके रहो, ध्यान से देखते रहो, बस सभी सवाल लग गया। एक बात बताओ आप हमें, ये क्या लिखा कॉसेक, कॉसेक का भैया उल्टा क्या होता, साइन ए माइनस साइन ए, इधर भी मैंने लिखा, फिर सेक को मैंने बदल दिया कॉस में, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता 1/cos थीटा। तो यहां पर मैंने देखे इधर 1 माइनस कॉस ए हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखिए सभी प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन, साइन की मल्टीप्लाई क्या हो गई, साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या लिखा भैया कॉस ए। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन, ये भी आपका हो गया। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस का क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में क्या रहा कॉस ए। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉस से कॉस एक पावर कैंसिल, साइन से साइन एक पावर कैंसिल। अब मेरे पास बचा क्या, पहले ये देखिए, जो बचा है पहले उसको देखेंगे। बचा क्या है, यहां पर साइन बचा, यहां पर कॉस बचा, यहां पर साइन बचा और यहां पर कॉस बचा। एक बात बताओ यार, सब कुछ है, इतना ही मेरे पास बचा, मुझे सिर्फ ये करना है। तो यहां पर बटे में कुछ नहीं तो एक तो है, अरे एक को हटा दो फिर भी कुछ भी नहीं, और है तो बना देगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, मेरी बात ध्यान से समझना, 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये 1 का वैल्यू। अब कहो ये 1 कहां से आया, अरे भाई 1 को मिटा भी दो तब भी उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, पर हमने 1 लगाया है सवाल बनाने के लिए। अब इस वाली संख्या को हम सबसे नीचे लाए, इसके भी बटे में लाए, तो यहां पर जब ये संख्या इसके बटे में आएगी तो ऊपर बचेगा 1, कितना बचेगा भैया 1, और लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। आपका जो बटे में ये कैसे आएगा, अरे इसको ऊपर ले जाओगे फिर वहां चला जाएगा, नीचे लाए हैं कुछ करने नहीं गया है इसके लिए। तो देखो भैया साइन स्क्वायर ए और बटे में अलग अलग तोड़ दिया, साइन ए कॉस ए, प्लस यहां पर लिखा कॉस स्क्वायर ए और बटे में क्या लिखा भैया साइन ए और कॉस ए। अब यहां पर कॉस की एक पावर कैंसिल, साइन की
एक पावर कैंसिल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सभी बच्चों, फाइनल आंसर, एक साइन कट गया, अभी ऊपर एक साइन बचा है मेरा, और साइन और बटे में क्या बचा, कॉस। तो साइन बटे कॉस भैया क्या होता है, tan a हो गया, प्लस यहां पर एक कॉस पावर ऊपर वाली कैंसिल हुई, तो ऊपर कॉस नीचे साइन, तो क्या हो जाएगा, cot a। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए जल्दी बच्चों नोट कर लीजिए, और ये जरूर बताइएगा कि ये सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। थैंक यू, जल्दी नोट करो भैया। अब यहां पर हम समझेंगे सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 में दे रखा है हमको cos a माइनस b बराबर √3/2 और तथा साइन a प्लस b बराबर √3/2, और हमें निकालना क्या है भैया, a और b का मान मुझे फाइंड करना है। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहले हमें ये बताइए कि √3/2 लिखा है, इधर लिखा है cos। अच्छा एक बात बताओ, √3/2 cos में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहेंगे कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। कितने का, 30 का। और इधर √3/2 लिखा, पर इधर लिखा क्या है, साइन, और साइन √3/2 का, यानी √3/2 साइन में कितने डिग्री का होता है, ये होता है 60 डिग्री का मान। ओके, तो चलिए, तो यहां से हम लिखेंगे cos a माइनस b, और ये लिखा √3/2 यानी cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री। भैया cos हो गया कैंसिल, अब बचा क्या, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। ओके बात समझ में। अब इधर देखिए, साइन a प्लस b और बराबर में लिखा है √3/2, और तो ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान, और यहां साइन साइन कैंसिल, और a प्लस b का बराबर आ गया है भैया 60 डिग्री, और इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है मुझे, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को हल, क्या करेंगे भैया, हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को मैंने हल किया, तो देखते हैं, पहले लिखा मैंने समीकरण 1 बराबर 30 डिग्री, और फिर उसके नीचे मैंने लिख दिया a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ओके, लाइन खींच दो, जो कटे उसे काट दो, जो बचे उसे बचा लो। तो ये माइनस का भी और ये प्लस का भी हो गया कैंसिल, 1 और 1 कितना हो, 2a। एक बात भाई, 60 में 30 जोड़िए तो 90 हो जाएगा, और 90 का 2 से भाग करिए तो 90 क्या देखे, 30 में 45, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। इतनी सी प्यारे बच्चों समझ में आई बात मेरी। तो अब करेंगे क्या, a का मान कहीं भी रख दो, चाहे a में रखो चाहे दूसरे में रखो। तो हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, हम तो 2 में रखेंगे, नहीं 1 में रखेंगे। आप 1 में रखना, हम 2 में रख रहे हैं। ओके, तो अब देखिए a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और a का मान कितना भैया निकला है, 45 डिग्री, और प्लस लिखा मैंने b और बराबर में लिख दिया 60। 45 उधर गया तो ये काहे में हो गया, माइनस में हो गया, और b बराबर आ गया कितना डिग्री भैया, 15 डिग्री आ गया। भाषण में a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये आपका आंसर फाइंड हो गया। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए और ये बताएं कैसे समझ में आ रहे हैं सवाल। थैंक यू।